दोस्तों, आज आप सभी के साथ में एक ज़बरदस्त कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। हो सकता है आपने ये कहानी पहले सुनी हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहानी हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार ज़रूर सुनना चाहिए। एक पिता जिनकी मृत्यु नज़दीक थी, उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे एक बहुत ही पुरानी घड़ी देते हुए कहा कि बेटा, ये घड़ी मुझे तुम्हारे दादाजी ने दी थी और ये लगभग 200 साल पुरानी घड़ी है। इससे पहले कि ये घड़ी तुम्हें सौंपूं, मेरी इच्छा है कि तुम इसे किसी कबाड़ खरीदने वाले के पास ले जाओ और बताओ कि तुम इसे बेचना चाहते हो और पूछना कि वो इस घड़ी की क्या कीमत दे सकता है। बेटा उस घड़ी को लेकर एक कबाड़ी की दुकान पर गया और जब वो लौटकर वापस आया तो उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, इस कबाड़ी ने मुझे इस बंद पड़ी पुरानी घड़ी के बदले सिर्फ 20 रुपये ही ऑफ़र किए। पिता ने कहा, ठीक है, अब तुम इसे एक ज्वेलरी शॉप पर ले जाओ और पूछो कि वो इसकी क्या कीमत दे सकता है। बेटा उस घड़ी को लेकर एक ज्वेलरी शॉप पर चला गया और जब वो लौटकर वापस आया तो उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, उस ज्वेलरी शॉप वाले ने मुझे इस घड़ी के 200 रुपये ही ऑफ़र किए। पिता ने कहा कि अब तुम इस घड़ी को उस शॉप पर ले जाओ जहाँ पुरानी एंटीक चीज़ें बिकती हों। बेटा पुरानी एंटीक चीज़ें बेचने वाली शॉप पर चला गया और वापस आकर अपने पिता से कहा कि उस शॉप वाले ने मुझे इस घड़ी के 2000 रुपये ही ऑफ़र किए, क्योंकि ये एंटीक तो है लेकिन इसके गिलास पर बहुत स्क्रैच ज़्यादा हैं। पिता ने पुत्र से कहा, अब एक आखिरी बार तुम इस घड़ी को म्यूजियम में ले जाओ और वहाँ इसकी कीमत पूछ कर आओ। बेटे की आंखों में अब कुछ प्रश्न थे, लेकिन मृत्यु के करीब पहुंच चुके अपने पिता की आखिरी इच्छा को वो बिना किसी प्रश्न पूछे पूरी करने के इरादे से एक बार फिर से उस घड़ी को लेकर म्यूजियम में चला गया। और इस बार जब वो लौट कर आया तो उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने अपने पिता को बताया कि उस म्यूजियम वाले ने मुझे इस घड़ी के 20 लाख रुपए ऑफ़र किए ताकि वो इस दुर्लभ घड़ी को अपने म्यूजियम में रख सके। पिता ने अपने पुत्र से कहा कि मैं तुम्हें इस घड़ी के माध्यम से ये सिखाना चाहता था कि इस दुनिया में सही जगह पर ही सही तरीके से सही वैल्यू मिल सकती है और ये बात इस संसार की हर चीज़ पर लागू होती है, इंसानों पर भी। यदि तुम्हें अपनी योग्यता से कम मिल रहा है तो इसमें दूसरों पर गुस्सा करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि इसमें गलती उन लोगों की नहीं है जो तुम्हें तुम्हारी योग्यता से कम आंकते हैं या तुम्हारे काम की सराहना नहीं करते या तुम्हें उतनी इज्जत नहीं देते जिसके तुम लायक हो। इसमें गलती दूसरों की नहीं है। ये तय करना सबसे पहले तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है कि तुम कितने काबिल हो और तुम कितने योग्य हो। अगर उसके बाद अपनी योग्यता अपने गुणों के आधार पर सही जगह और सही लोगों का चुनाव भी तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है। उसके अलावा जो रिश्ते, जो दोस्त तुम्हारी कदर नहीं करते, तुम्हारा आत्मविश्वास कमज़ोर करते हैं, उनसे एक निश्चित दूरी बनाए रखना भी तुम्हारी खुद की ही जिम्मेदारी है। लेकिन लोग तुम्हारी वैल्यू सही लगा रहे हैं या गलत, ये तुम तभी जान पाओगे जब तुम्हें खुद की सही वैल्यू का पता होगा। और उसके लिए तुम्हें सबसे पहले खुद की योग्यता और विशेषताओं का आकलन करना होगा, वरना तुम्हें लोगों द्वारा लगाई गई वैल्यू के साथ ही समझौता कर संतुष्ट रहने की आदत डालनी होगी। और यदि तुम स्वयं अपनी वैल्यू ठीक से नहीं जानते हो तो संभव है कि तुम्हें हमेशा तुम्हारी योग्यता से कम वैल्यू ही मिलेगी। तुम्हारी वैल्यू 20 रुपये है या 20 लाख, ये दूसरों के बताने से पहले तुम्हें स्वयं जानना होगा, क्योंकि जब तुम खुद की सही वैल्यू को जानोगे तभी तुम अपने लिए आगे की सही दिशा तय कर पाओगे। और यदि आज तुम्हारी वैल्यू केवल 20 रुपये है या फिर केवल 200 रुपये ही है तो परेशान मत होना, क्योंकि यदि तुम अपनी सही वैल्यू जान जाते हो तो अपनी वैल्यूज़, अपनी औकात को तुम हर दिन धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। बस उसके लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ हर दिन पूरी मेहनत, पूरी निष्ठा, पूरी शिद्दत और मजबूत संकल्प शक्ति के साथ खुद का बेस्ट वर्जन बनाने में खुद को पूरी तरह से झोंक दो और इतने काबिल बनो कि भविष्य में तुम्हें कभी भी कम वैल्यू पर समझौता ना करना पड़े। और ऐसा तुम्हें निरंतर करना होगा और अपने अंतिम क्षणों तक करना होगा। दोस्तों,
अगर पसंद आया है तो लाइक के बटन को ज़रूर दबाना, और आपके वो सभी अपने जिन्हें आपकी या खुद की सही वैल्यू का अंदाज़ा नहीं है, उन सभी तक ये वीडियो व्हाट्सएप कर आगे ज़रूर पहुंचाना। और मुझसे हर रोज़ जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, जहां मैं हर दिन रोज़ नया अपलोड करता रहता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।